स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सालों से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि लेटर राइटिंग फॉर्मेट हैज बीन चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो वी कैन अंडरस्टैंड। तो जब भी लेटर लिखने की बात होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लेटेस्ट कौन सा फॉर्मेट है जिसको यूज कर सकते हैं, एंड स्पेशली व्हेन बोर्ड एग्जाम इज नियरिंग। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको लेटेस्ट लेटर राइटिंग फॉर्मेट को डिस्कस करूंगा और साथ ही एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा। मैं हूं सरोज कुमार एंड आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन वेयर यू लर्न इजी ग्रामर एंड इजी इंग्लिश। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर्स एड्रेस होता है, एंड सेंडर्स एड्रेस लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ना आपको नाम लिखना है और ना ही उसका डेजिग्नेशन लिखना है। सो एक एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं 555A मॉडल टाउन पटना, सिर्फ एड्रेस लिखेंगे आप। उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, गैप देना है और डेट लिखना है। डेट को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 10 सितंबर 2021-22 जो भी है। उसके बाद फिर आपको एक स्पेस देना है, गैप देना है एंड एड्रेसीज एड्रेस लिखना है। एड्रेसीज एड्रेस का मतलब है रिसीवर्स एड्रेस, आप किसको लेटर लिख रहे हैं। अगर आपको रिसीवर का नेम भी पता है तो आप नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ डेजिग्नेशन लिखा है द प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमिटी पटना। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में फिर से आप एक गैप देंगे और गैप देने के बाद आप सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे। सब्जेक्ट लाइन लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखें You have to use less and less number of prepositions. Unnecessary words should be avoided. इसको जितना छोटा से छोटा हो सके आप लिखें and it must show the purpose of the letter. So my subject line here is bad condition of roads in the city. और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अक्सर आप सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद में यहाँ फुल स्टॉप देते हैं। स्टूडेंट्स, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक हेडलाइन होता है और हेडलाइन में हम फुल स्टॉप को अवॉइड करते हैं, तो यहाँ किसी फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से आप थोड़ा सा गैप देंगे। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने उतना गैप नहीं दे रखा है। आप यहाँ पे फिर से गैप देंगे एंड देन कम्स द सैल्यूटेशन। आप सैल्यूटेशन में डियर सर लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में हम डियर सर से काम चलाते हैं। सो आपने डियर सर यहाँ पे लिख दिया और कॉमा लगाएंगे हम। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कंटेंट ऑफ द लेटर। इसको 3 भागों में हमने बांटा हुआ है। पहला हमारा इंट्रोडक्शन है जो हमारे पर्पस को इंट्रोड्यूस करेगा। सेकेंड हमारा कंटेंट और बॉडी है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो डिटेल्स पुटअप करता है कि हमने किस बारे में लेटर लिखा है। एंड लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन कि हम इस लेटर के माध्यम से जिस अथॉरिटी को लिख रहे हैं उससे क्या उम्मीद करते हैं, कंक्लूजन। एंड उसके बाद में हमारा नेम ऑफ द राइटर आता है जिसे हम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, जहां पे हम योर्स फेथफुली लिख करके और अपना नाम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन में सबसे नीचे बॉटम में जब आप अपना नाम लिखते हैं उसके ऊपर में आप लिखते हैं योर्स फेथफुली। यहाँ पे 2 मिस्टेक्स आप यूजुअली करते हैं, उसको आप ध्यान से सुन लें और उसे अवॉइड करें। सबसे पहला मिस्टेक आप करते हैं योर्स की जगह पे सिर्फ योर लिखते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहाँ पे योर्स लिखना है YOURS। दूसरा मिस्टेक आप करते हैं कि फेथफुली के जगह पे आप सिर्फ फेथफुल लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ एडवर्बियल फॉर्म ऑफ वर्ड यूज होगा, सो ये फेथफुली होगा। हमेशा LY से इसको एंड करें। और तीसरा मिस्टेक जो आप करते हैं, मैंने देखा है अक्सर कि आप इस F को भी कैपिटल रखते हैं, ये कभी नहीं करना है। F को हमेशा स्मॉल रखना है। सो स्टूडेंट्स, इतनी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने लेटर को ड्राफ्ट करते हैं तो फॉर्मेट पार्ट में जो मार्किंग्स होते हैं उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।